फिलहाल से आने के बाद अभी हम आए हैं सेक्टर 31 के सीएनजी पंप पे। और सीएनजी से आपको गाड़ी वालों की कैसी भयंकर भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक सामने ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। शाम को छुट्टियाँ कंपनी की होने लगी हैं तो इसलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा ही दिख पा रही है। फ़िलहाल यहाँ पे हैं एक बड़े भाई साहब हेल्पर जी। क्या नाम है आपका? मुस्कान। कहाँ क्या रहने वाले बेटा? फिरोजाबाद, जहाँ चूड़ियाँ बनती है ना। और ये अपने पहाड़ी भाई साहब, पिछले कई वीडियोस में आपने इन्हें एंजॉय करा होगा। और ये हैं बड़े भाई साहब। और अब हमारी सीएनजी डाली जा रही है, चूस भी हो गया है। और अब ये चला है मित्रों मीटर। मैंने जो पुराने ड्राइवर हैं आप उनकी जितनी ड्यूटी नहीं कर पाते, वो पुराने ही होते हैं। जो आजकल के नए ड्राइवर हैं वो नहीं कर पाते इतनी। तो ये नए और पुराने का भेद क्या नाम है? मुस्कान साहब हैं ये, जो कि ऐसा क्या रहने वाला। अभी उनका आधार कार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे लगाता है। फिलहाल सीएनजी को यहाँ पे आए हैं और 20 किलो न जाने कब आँख मूंदते ही आगे पता ही नहीं है। प्रेशर भी ठीक ठाक ही लग रहा है। साइकिल से मैं आता हूँ और यह मित्रों बात। मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। शाम का समय और शाम के समय हम आए थे यहाँ पे सीएनजी डालने के लिए। और ठीक सामने ट्रेंडिंग नंबर 48 ड्रम में आप देखिए, देखो खाली खाली सा है अभी, यानी कि अभी गाड़ियाँ नहीं चल पा रही है। उस साइड की तो आ ही रही है लेकिन इस साइड नहीं आ रही है। ओ भागा, ये देखो जी। ओके जी, ये देखिए साहब, वीआईपी लोगों के लिए बिल्कुल खाली खाली। अलौकिक दर्शन पहली बार यूट्यूब पे ऐसी ज़बरदस्त सेरेमनी यहाँ पे चली रही है। अब चली जी गाड़ियाँ। बहुत देर के बाद और कुछ इसी प्रकार से चलती रहती है बातें। अब खुला जी जाम। अब आएगा एकदम से खुला हुआ जाम। जो पीछे से जो रुकी हुई गाड़ियाँ थी वो अब आ रही हैं धीरे से। तो कभी कभार कुछ ऐसा भी प्रोग्राम यहाँ पे चलता ही रहता है। हा कितना आनंददायक। पहला खाली था और अचानक चला फिर गाड़ियों का रेला। देखिए उस पार से लेकर और इस पार तक। ऐसा लग रहा है कि जैसा कि किसी महासमुद्र में हो रही है। तो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पे प्रोग्राम चलता रहता है। और सीएनजी डालने के लिए आए थे तो चलता रहता है प्रोग्राम। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नमस्कार मित्रों,
ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में आपका बहुत दिनों के बाद एक नए ब्लॉग में स्वागत और हृदय की गहराई से अभिनंदन। यूँ तो नई दिल्ली और उससे जुड़े हुए कई प्रांतों में सीएनजी गाड़ियों के साथ आप बाहर देख ही पा रहे हैं कितनी भीड़ भाड़ इन दिनों शहरों में लगी जा रही है। इनमें 90% जो गाड़ियां हैं वो सीएनजी पे आधारित है। तो आज ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता के अध्ययन करने के लिए और कुछ सीएनजी पंपों की सर्वे करने के लिए हम नई दिल्ली की ओर जा रहे हैं। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा और देखते रहेगा हमारी कुछ खास प्रस्तुतियाँ कि कौन कौन से सीएनजी स्टेशन आया नगर, आपका महिपालपुर और नेल्सन मंडेला इलाके में है, क्या कुछ वहाँ पे ग्राहकों को सुविधाएं दी जाती हैं और हाईवे के कितने पास हैं। इस सब पे अध्ययन करने के लिए एक छोटी सी प्रस्तुति, एक छोटी सी वीडियोस मैं आप सभी लोगों के बीच आज लेके आया हूँ। गुड़गांव में वैसे आपने मुझे सीएनजी भराने तो बहुत बार देखा होगा, मगर ये पहला अनुभव, ये पहला अध्याय इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी क्रम में हम गुरुग्राम के झाड़सा सेक्टर 32 से चलते हुए अब हम NH64 जो कि कश्मीरी गेट तक जाता है उस पे चले जा रहे हैं। ये है MG रोड का इलाका और ठीक सामने ही है सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे दिन में बहुत सारे बंदर भी रहते हैं। यह है दिल्ली की एक छोटी सी यूनिट मिनी मेट्रो छुक वाली, जो कि MG रोड से निकलकर सिकंदरपुर होते हुए साइबर सिटी की ओर निकलती है और इसे हम द्रुत गति मेट्रो भी कहते हैं। हा, कितना सुंदर इन शहरों की कलाएं, वाह, बहुत खूब। और ये है मेहरौली रोड का नज़ारा। दिल्ली बोले तो जाम का पर्यायवाची शब्द, दिल्ली आते ही यहाँ जाम चालू हो जाता है। और जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत भयंकर भीड़। अगर आप शाम को कहीं दिल्ली के इलाके में जाते हैं तो आपको 2 से 2.5 घंटे का समय एडवांस में लेके चलना पड़ेगा। और मित्रों, सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन। गुड़गांव की शान मानी जाती है ये, और शायद इसी के नाम पे इस स्थान का नाम गुड़गांव पड़ा होगा। और यहाँ पे बहुत ही भयंकर भीड़, भयंकर लोगों के साथ। कुछ शराबी लोग भी यहाँ ऑटो चला रहे हैं, कुछ ये भयंकर स्कूटर वाले इन शहरों में, और न जाने कहाँ के कहाँ चले जा रहे हैं ये लोग। जब देखो तभी रात के 2 बजे भी अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे भी हुड़दंगी मची रहती है इन इलाकों में। तो चलिए जी, इसी के साथ हम पहुंचने वाले हैं सफ़र में आगे बढ़ते हुए आया नगर टोल की ओर, जो कि अभी ज़रा ही दूर है। और ये आया नगर का जो टोल है यही गुरुग्राम और दिल्ली का भी बॉर्डर है, थोड़ा ही आगे है। और यह है आया नगर का टोल प्लाजा, जो कि नई दिल्ली के 11 MCD टोल प्लाजाओं में से एक। यहाँ से आगे दिल्ली लग जाती है पूरी। आया नगर इलाके में यहीं से जाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ी लोग भी रहते हैं, मगर वो भी आजकल बहुत चतुर होते हैं। वो किसी से बात ही नहीं करते, कहीं रुपया न मांगने लग जाए। तो इसलिए बहनों, पहाड़ी लोगों से ज़रूर बच के रहना चाहिए, उनसे ज़्यादा मित्रता मत करना। और दिल्ली लगते ही काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे सड़कों का आवंटन हो गया है और बहुत ही भयंकर
यहाँ पे स्कूटर वाले ब्रेकरों पे उछल रहे हैं। एक आदमी तो ऐसा लगा कि जैसे फुटबॉल की तरह उछल रहा था मित्रों। देखो अर्जुनगढ़ का मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है और कितनी खूबसूरत सीन में आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ। जो ये मित्रों आपको ऊपर जो लाइन दिख रही है मेट्रो की, हुडा सिटी सेंटर से विश्वविद्यालय, इसमें तो मैं कई बार गया हूँगा, मगर आज नीचे धरातल का जो ये रोड मैप है ये मैं काफ़ी सालों की बात कर रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ से बदरपुर भी चला गया था, लेकिन बस से गया था उस बार। और कार से जाने का अपना ही आनंद है वैसे। अर्जुनगढ़ पार करने के बाद हमारे बड़े भाई साहब हमें बता रहे हैं कि आगे दिल्ली का इलाका है और यहाँ प्राय ऐसा ही जाम लगता है। और वास्तव में सच भी मैं देख भी पा रहा हूँ, बहुत भयंकर जाम की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। और दिल्ली में है ही इतनी रेड लाइट कि जिन्हें पार करना, नियमों के पालन करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे चालान भी होते हैं। तो चलो मिलता हूँ, जाम से निकलते हैं और उसके बाद जिस पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनी हुई है उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बस का नहीं है और ये यहाँ पे पंप है, ये कार का है। ये देखो छोटा सा, इसको बस नहीं लगी। बस नहीं लगेगी। इतने अच्छे शोरूम, हाँ वास्तव में भाई बोल दे, बहुत ज़बरदस्त है, महंगे बहुत महंगे, आलीशान, लग्जरी, बहुत रुपयों के। आया नगर, खिटोरनी बाजार। या फिर दिल्ली घूमने के बाद हमसे मिले हुए हैं श्री भगवान जी, और फिलहाल हमारी यहाँ पे सीएनजी ढालने लग रही है और फिलहाल लगातार ही हम यहाँ पे सीएनजी का रक्षास्वादन कर रहे हैं और सीएनजी हमारी आ ही रही है। 10 या 11 किलो इसमें सीएनजी आएगी।
ये है श्री भगवान जी हमारे। ओके सर, और सर कैसे हो? अच्छे है सर। सीएनजी हम यहाँ पे डाल रहे हैं गाड़ियों में, तो इसी के साथ हो जाएगा आज के ब्लॉग का द एंड। और पूरा दिन भर के हमने ब्लॉग दिखाए और अब दिखा रहे हूँ आपको रात वाला ब्लॉग। आपको सीएनजी डाल के कितना मज़ा आया? बढ़िया मज़ा आया, कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा, मैंने 100 में से। और फिलहाल देखिए आप ये सीएनजी पंप के नज़ारे, और कोई हमें चोर ना कहे तो इसीलिए सीएनजी के जो है 10 से 11 आज ज़्यादा आएगी क्या? हाँ? प्रेशर बढ़िया ज़्यादा हो गया। ज़्यादा आएगी। हाँ, प्रेशर बढ़िया। ये हमारे सीएनजी डालने वाले बड़े भाई साहब, क्या नाम है अपना? रवि। रवि जी। तो रवि जी यहाँ पे सीएनजी डलाते हुए, और सीएनजी लगातार आ ही रही है। 10 से 11 किलो सीएनजी आएगा। तो सीएनजी जैसे फुल होगी तो उसके बाद हम करेंगे ब्लॉक का द एंड, और फिर हो जाएगी द एंड। तो कुछ इस प्रकार से सीएनजी का रसद साधन होता रहता है। और ये सीएनजी यहाँ पे लगातार ही आ रही है मित्रों, और ये आई 1090 और 23 रुपये की। तो फिर ब्लॉक का द एंड। आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को मार दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।